पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ स्वधा है। स्वधा यहाँ पे बीए जापानीज की स्टूडेंट हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करी है जेएनयू में आने की, तो उनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। और बीए अगर आपको करना है फॉरेन लैंग्वेज में तो उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ये जानेंगे कि यहाँ जेएनयू में रहने के क्या फायदे हैं। तो स्वधा, आप अपनी जर्नी बताने की कोशिश कीजिए कि कैसे आपने बीए यहाँ की शुरुआत करी, कब आपको पता लगा। मुझे मतलब जेएनयू के बारे में बहुत पहले से पता था। और मैंने और भी कोर्सेज में ट्राई किया है, मतलब यहाँ पे भी और डीयू बीएचयू में भी मैंने कोशिश की थी। लेकिन मैं एक चीज का मेंशन करना चाहूंगी कि जेएनयू की फीस इतनी ज्यादा कम है कि एक सर्टेन क्लास के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस को हाई, जो मतलब अगर आप कहीं बाहर फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करने जाएं तो उनकी फीस तो मतलब लाखों में चल जाती है, और जेएनयू वो चीज ऑफर करता है। जेएनयू की फीस कितनी थी जब आपने जितनी दी है, एकदम एग्जैक्ट? 268। एक बार बोलना, ये लोगों को आड लगेगा। 268 रुपए आपने पे करे हैं एक जो कोर्स है बीए का। और इंडिया का बेस्ट कोर्स है फॉरेन लैंग्वेज में, जेएनयू जैसा कोई नहीं है। मतलब अगर आप बीए फॉरेन लैंग्वेज में करना है तो आपने ये कब डिसीजन लिया? मतलब आपने ट्वेल्थ कैसे, साइंस से थी, आर्ट्स से थी? मैंने पहले साइंस से किया था, पीसीएम प्लस कंप्यूटर था मेरा। हाँ, मैं जमशेदपुर से हूँ, मैंने डीएवी से किया था। और उसके बाद मैंने जब डीयू बीएचयू का फॉर्म भरा था तो मुझे वहां पे भी कॉलेजेस मिली थी। कौन का, डीयू भी मिल गया था, बीएचयू? बीएचयू भी मिल गया था। और उसके बाद अपने जेएनयू सेलेक्ट करा? हाँ, उनमें मेरा एक सेकंड थॉट आया था कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है, लेकिन फिर जेएनयू का रिजल्ट आया था 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2024। तो उस दिन मैंने उस दिन रिजल्ट आया तो मैं उस दिन मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट का चीज है और मुझे इसी में जाना है। मतलब मैं, इनर कॉलिंग एक। हाँ, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। हम्म। तो ये शायद बहुत लोगों को ऑड लगेगा कि ये कैसे क्यों जा रही है इसमें, लेकिन वो एक इंटरेस्ट होता है और मुझे लगता है कि इंटरेस्ट हमें हमेशा परस्यू करना चाहिए। ये इस चीज को मैं बहुत लोगों को जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, एक पोएम है द रोड नॉट टेकन करके। तो वो बहुत होता है जब भी आपके अंदर का कोई कॉलिंग है। खासतौर पे मैं बोलता हूँ कि अगर आपने साइंस करा है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन अगर आपके दिल से आ रहा है कि आप फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, वो करेंगे, तो एक अलग चीज है जब आप अपने मेन जो रास्ता है उससे हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपने डिसाइड करा कि आप जेएनयू जाएंगे, मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन बीएचयू का भी है, डीयू का भी है, हाँ, और एक्चुअली जेएनयू इससे पहले मैं कोलकाता में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। ले लिया था एडमिशन? हाँ, ले लिया था। और ये मतलब काफी अच्छी कहानी है। तो मुझे पता था कि, पता नहीं, वो एक अंदर से आता है ना कि ये मेरे लिए तो नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। अंदर से आ रहा था वहां पे? वो बहुत ज्यादा आ रहा था। मतलब मैं कोलकाता जिस दिन एडमिशन लेने के लिए गई थी, पीजी में पीजी ढूंढ रही थी, उसी दिन शाम में मेरा बीएचयू का रिजल्ट आ रहा था, रात में डीयू आ जा रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि वो एक था कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए नहीं है। फिर 3 दिन कुछ हुए थे, उसके बाद मैं वापस आ गई थी, मेरा घर बहुत ज्यादा दूर नहीं है वहां से। तो फिर वही वो रिजल्ट आया जेएनयू का, और फिर मैं मतलब फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एक जेएनयू। तो ये अलग। जो जेएनयू आने का पूरा प्रोसेस है आपका, कितना सेटिस्फाइड हैं आप जेएनयू में यहाँ पे एडमिशन लेके? जो आपने सोचा था वैसा ही है जेएनयू कि उससे ज्यादा खूबसूरत है उससे उसका? तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था जेएनयू के बारे में इतना। मेरे जेएनयू मेरे दिमाग में उतना था भी नहीं कि मैं जेएनयू ही जाऊंगी, मेरा मतलब वो स्पेसिफिक टारगेट नहीं था। लेकिन जेएनयू का ही रिजल्ट है जो सबसे पहली बार आया था, और मैं मतलब ऐसे हो गया था कि मेरी सांसें रुक गई थी 1 मिनट के लिए कि मैं जेएनयू, मुझे जाना है। पूरी कायनात जब आप कोई चीज सीखते जाते हैं तो मिलता है। मतलब जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, ट्वेल्थ कर रहे हैं, खासतौर पे साइंस से, आर्ट से, उनको अगर यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स कर रहे हैं तो कैसे आप बता सकती हैं कि कैसे उनको शुरू करना चाहिए, कैसे सीयूटी की तैयारी करनी चाहिए, और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं? यहाँ पे यूरोपियन लैंग्वेजेस के कोर्स काफी अच्छे हैं, और एशियन लैंग्वेजेस टफ है, उनमें मेहनत लगती है। और जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और कोई कॉमर्स से भी होगा तो उनके लिए भी मतलब यहाँ तो लैंग्वेज सीखना ही एक नई चीज है हमारे लिए। तो पुरानी नॉलेज काम नहीं आती है। यहाँ पे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखते, आप कल्चर सीखते हैं। मतलब अगर आप जापानीज सीख रहे हैं तो उनकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अंत में उन्हीं के साथ काम करना है, उनकी चीज़ों को समझ के। अगर आप चाइनीज सीखते हैं, चाइनीज की अलग लैंग्वेज होती है। सबसे टफ कौन सी लैंग्वेज मानी जाती है यहाँ पे? सब ऐसा कहते हैं चाइनीज है। अच्छा, और उसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है ना जो लोग सीख। चाइनीज में काफी ज्यादा था।
वही है कि जितनी मेहनत है उसके हिसाब से है। और सारी लैंग्वेजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनमें भी जो जेएनयू के बच्चे हैं वो लोग आपस में सीक्वेंस लगाते हैं कि किसका जॉब मत क्या, तो सब सब मेहनत सब में है। और जो लोग यहाँ आते हैं वो बहुत मेहनत का कोर्स है और बहुत फेमस कोर्स है। जैसे बहुत लोग होते हैं मास्टर्स के बाद उनको लगता है यहाँ पे मास्टर्स होती है, पीएचडी होती है, लेकिन बीए फॉरेन लैंग्वेज का बहुत फेमस कोर्स है। मतलब जो लोग भी यहाँ अप्लाई करते हैं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको भी है कि बहुत डिमांड में रहता है, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जब आपने तैयारी में क्या करा था आपने, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग का भी एंट्रेंस निकाल लिया, डीयू का भी निकाल लिया, बीएचयू का भी निकाल लिया, यहाँ वाले एंट्रेंस का कैसे आपने तैयारी करा? और फिर सीयूईटी में अगर आपको जेएनयू आना है तो आपको 2 टेस्ट देने होते हैं, एक जनरल टेस्ट है और एक इंग्लिश का देना होता है। ये एक्चुअली सीयूईटी का एक फ्लॉ है कि वो सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मेरे तो जान पहचान में काफी लोग हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और जो शायद सरकारी स्कूल से आते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करनी है तो आप हिंदी में भी ले लो। पर हाँ, ये एक लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको समझने में हिंदी ज्यादा बेटर यूज हो पाएगी कि इंग्लिश से ज्यादा बेटर समझ पा? मेरा जो कोर्स है जापानीज, हाँ, उसमें इंग्लिश मतलब इंग्लिश उतना नहीं होता, क्योंकि उसका जो पैटर्न होता है इंग्लिश में वो फॉलो नहीं होता, हिंदी वाला ज्यादा होता तो है। ये मतलब हिंदी में ही सोचने के लिए मैं बोला जाता है। अरेंज करने वालों को सोचना चाहिए कि कैसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए आप अरेंज कर सकते हैं ताकि काफी डाइवर्स क्राउड आए। मेरा ये कहना है कि जितना क्राउड डाइवर्स होगा उतना साथ में रहने वालों का बेटरमेंट होगा और उतना बड़े लेवल पे भी फर्क पड़ेगा कि एक अलग लोगों का आएगा। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी कौन सी अपनाई थी कि आपको लेना है ये कोर्स? और एक बार ये आप बताएंगे, उसका मैं आपसे पूछूंगा कि आपने लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करी? अच्छा, मैंने पहले कोर्स का तो इसको साइड रखते हैं फिलहाल। इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे मतलब खुद में नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो मेरी इंग्लिश तो आधी यहीं सही हो गई, आधी से ज्यादा ही। एसएससी वालों में भी सही हो जाएंगी, वो जो पूछते हैं वो लोग सारी चीजें। मुझे 200 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का और जनरल टेस्ट का 250 का होता है। मेरे को इंग्लिश में अराउंड 178 या 180 ऐसे कुछ आया था। 180 200 में? हाँ, आराम से आ गया था। और फिर दूसरे वाले में? दूसरे वाले में उतना नहीं आया था। जनरल टेस्ट में बहुत कुछ पूछा जाता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स भी पूछी जाती है। ये भी एक इसका दिक्कत ही है कि मैथ्स क्यों पूछ रहे हैं, आर्ट्स वाले के लिए तो दिक्कत की चीज है। ये यूपीएससी में भी पूछते हैं, सीसैट में भी पूछते हैं, तो बहुत बार लोग ज्यादा प्रिपेयर कराते रहे। चेक कर, मतलब बहुत लोग का लगता है कि एप्टीट्यूड चेक करने का मैथ्स एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैं इसी से एग्री नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा। सच बात है ये तो। ये फिर जनरल नॉलेज के भी सवाल आते हैं। मैंने 2 किताबें खरीदी थी। कौन सी? पीडब्ल्यू का खरीदा था मैंने, 2 छोटे से बुक्स थे, एक जनरल टेस्ट का था और एक इंग्लिश का था। तो इंग्लिश का तो मैंने मतलब ऐसे ही खत्म कर दिया था, उसका कुछ नहीं, मॉक पेपर्स बस सॉल्व किए। और जनरल टेस्ट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उसमें मैंने लॉजिकल रीजनिंग और जैसे आप कह रहे हैं एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत मैथ्स उसमें भी सॉल्व कर लिया। फिर वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत कुछ उसमें सॉल्व करने को था, तो मैंने वो सब सॉल्व किया था। और जनरल टेस्ट में 250 में मतलब बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था, हंड्रेड्स में ही था। मुझे तो पहले लगा नहीं था। इंग्लिश वाले ने आपका कवर कर लिया बहुत ज्यादा? इंग्लिश कवर कर लिया, बहुत ज्यादा कवर कर लिया। और मुझे लगता है कि जनरल टेस्ट एक्चुअली में आसान है, इसमें स्कोर किया जा सकता है। और अगर अभी आपको मौका मिले तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर देंगे। हाँ, ये है। यहाँ पर आके भी मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। साइंस वालों का क्या होता है, जैसे जब साइंस आप पढ़ रहे होते 12th तक, मैं भी पीसीएम से था, मैंने फिर बाद में सोशल साइंसेस में शिफ्ट करा है। तो जब तक आप होते हैं आपका मैथ्स और रीजनिंग ये वाला पार्ट तो ठीक रहता है, लेकिन जो जीएस वाला पार्ट है सोशल साइंस वाला, वो थोड़ा वीक रहता है। हाँ, थोड़ा सा गैप लेके, क्योंकि आप लगातार इंजीनियरिंग का कर रही थी। तो जो बच्चे अभी अप्लाई कर रहे हैं उनको मान लीजिए कि किसी के पास 2 महीना है, 3, आपने कितने महीने लगाए ये तैयारी करने? 2 महीने। 2 महीने में आप जेएनयू में आके 268 रुपए में फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर रही हैं, जापानीज लेके। 2 महीने भी मतलब जैसे मैंने साइंस वगैरह का भी एग्जाम दिया था, हाँ, हाँ। तो उसके लिए तो वही 12th का जो 12th का जो सिलेबस होता है वही सीयूईटी का सिलेबस होता है, तो वो सब कवर किया। मेरे लिए प्रॉब्लम जनरल टेस्ट ही था एक, मैं सच बता रही हूँ, जनरल टेस्ट मेरे लिए एक प्रॉब्लम था। मैथ्स में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और वो सब, मे बी मैं शायद साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे उतना भी दिक्कत नहीं होता था, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत समय लगाना नहीं था, हाँ, वो प्रैक्टिस में नहीं था। तो वो एक रेगुलर हैबिट में लाना होगा। अगर आप दिन में 1 घंटे भी उसको कर लोगे तो वो मोर देन इनफ है। तो जैसे जो बच्चे अभी 12th कर रहे हैं या 12th के बाद आना चाहते हैं, तो 12th करते करते क्या तैयारी करके यहाँ आ सकते हैं? बहुत आराम से। तो क्या करना चाहिए उनके लिए, आप बताइए कि क्या कर सकते जैसे कि मैंने तो बुक खरीदा था, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। हैं, वो आप देख सकते हैं। हाँ, मैंने तो बहुत सारी वन शॉट देख देख के, थोड़े मतलब ऑनलाइन ऐसे फ्री कोर्सेज सर्च किए, फ्री पीडीएफ्स हैं, और उसी को सॉल्व किया, बहुत सॉल्व किया उसे। ये बहुत अच्छा होता है। बहुत बार जो लोग क्रैक करते हैं, जो नहीं क्रैक करते, उनके बीच में मेहनत का फर्क होता है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेटजी का फर्क होता है कि आप कितने क्वेश्चंस लगाते हैं, कितना अपने आपको देखते हैं कि कहाँ पे आपका वीक जोन है, वहां पे आप मेहनत करते हैं।
ये तो बातें हो गई कि आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया। जो डीयू और बीएचयू में कौन से कोर्स का अप्लाई करा था, फॉरेन लैंग्वेज की कोई और कोर्स था? नहीं, फॉरेन लैंग्वेज का नहीं था। कहाँ वाले कोर्स? बीएचयू में मैंने लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था, और डीयू में मैंने बहुत सारे कोर्सेज के लिए वहाँ पे तो मिलता है ना उनके हिसाब से? वो तो मतलब प्रेफरेंस में आप जैसे कॉलेजेस को रखोगे और कोर्स को रखोगे वो उस पर डिपेंड करता पहले जब हम लोग थे, मतलब मैं 2012 में डीयू में एडमिशन लिया था हिंदू कॉलेज में, तब थोड़ा डिफरेंट होता था। तब आपके पास चॉइस होती थी कि आपने अप्लाई करा है ये कोर्स, आप एलिजिबल हैं उसके लिए, आपका मेरिट से ऊपर है तो आप जाके वहाँ ले सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर था कि हम कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। अभी डिफरेंट हो गया। मेरा ये पूछना है कि आपने लैंग्वेज कैसे डिसाइड करा कि मुझे जापानीज ही पढ़ना है? है। मुझे तो एनीमे वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, हाँ। तो वो सब तो पूरा जापानीज कल्चर ही में चल जा रहा है, तो मैंने इसलिए जापानीज सबसे पहले भरा था। फिर सेकंड मैंने जर्मन भरा था। वो क्यों? जर्मन मैंने मतलब वो उसका कोई कारण ही नहीं है, मतलब मुझे जर्मन अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि जर्मनी की फीस काफी कम है, मतलब उनका जो हायर एजुकेशन है और वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। वो मैंने थोड़ा सोच के लिया था। और रशियन मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी। मैंने रशियन इसलिए लिया क्योंकि रशियन में सीट्स बहुत ज्यादा। ये अब बहुत बार क्या बच्चे करते हैं, ये देखो यहाँ पे दिमाग कैसे लगाया इन्होंने। इनकी ये थोड़ा लकी थी सोचा कि इनको जो पहला प्रेफरेंस था वो मिल गया है, लेकिन आपको अपने दूसरे और तीसरे भी ढंग से भरने हैं। बहुत बार लोगों को पहला नहीं मिलता, दूसरा तीसरा मिलता है या कोई भी मिल जाता है। और मैं कहूंगी कि इसके लिए आप कट ऑफ चेक करिएगा प्रीवियस ईयर्स के। कि किसका कितना जाता है। हाँ, सबसे हाई किसका जाता है? सबसे हाई फ्रेंच, फ्रेंच सबसे ज्यादा डिमांड में। सबसे ज्यादा और फ्रेंच उसके की। उसके बाद उसके बाद जर्मन, जापानीज। और फिर चाइनीज का भी आता होगा। चाइनीज का एक्चुअली लो कट ऑफ जाता है क्योंकि चाइनीज बहुत डिफिकल्ट है, तो उतने लोग नहीं लेते हैं उसे। मतलब अब ये दिमाग लगाना है कि अगर आप एडवेंचरस है, रिस्क टेकिंग है और आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, तो आप चाइनीज के थ्रू घुस सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। मेहनत बहुत पड़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा रिवार्डिंग है। दरअसल ये कि वो एक थोड़ा सा डर भी हो गया लोगों के अंदर कि बहुत मेहनत करना है। बात दरअसल ये है कि ये हमारे पास बहुत कम समय है और हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बिल्कुल। और चाइनीज में बहुत कुछ ऑलरेडी है, तो इसीलिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली हर दिन 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो जाप मतलब कोई भी लैंग्वेज बहुत आसान है, आराम से आप सीख सकते हो। कंसिस्टेंसी इज द की। स्वधा के हिसाब से चलना मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बार कुछ लोग का ब्रेन बहुत इजीली पिक करता है, जैसे इतना आसानी से बहुत लोग को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत तैयारी करी नहीं निकला है। आप 2 महीने में निकाल दे रही हैं, तो ये टिक्स मतलब आप अपना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए होगा। मतलब हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आपको खासतौर पे बीए फॉरेन लैंग्वेज में करना है जेएनयू में, तो आपको थोड़ा स्ट्रेटजिक होना पड़ेगा और प्रेफरेंसेस पे ध्यान देना है, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। और बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स की और कुछ खास बात आप लोगों को बताना चाहेंगे जो आप मैं जो परस्यू कर रही हूँ जापानीज, एक्चुअली हमारे जो प्रोफेसर्स हैं इन्होंने भी मेरा इंटरेस्ट काफी बढ़ाया है, क्योंकि वो हमें ना कल्चर के बारे में भी बताते हैं कि अगर आप जापान जाओगे तो आप कैसे वहाँ रहोगे, कैसे क्या करना है। जैसे हमें कुछ दिन पहले पता चला कि जापानीज पीपल लव टॉकिंग अबाउट द वेदर, उन्हें वेदर के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, और ये तो हमें कहीं कोई भी साइट या कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, ये वहाँ पे जो लोग रह चुके हैं या तो ये इंटरेस्ट की बात है। और मुझे लगता है कि मेरा कोर्स जो है, मैंने शुरुआत तो अपने इंटरेस्ट से की थी, लेकिन अब मजा आ रहा है इसमें। सही। जैसा मैंने सोचा था ये वैसा नहीं है, क्योंकि एक नया लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट। और मेरे काफी दोस्त हैं कुछ फ्रेंच में जो बहुत कम पढ़ते हैं, जो क्लास में भी ध्यान देते हैं और उन्हें बहुत मतलब आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे इतनी आसानी से नहीं समझना आता। इसमें भी क्या होता है, ब्रेन के मतलब अलग अलग लोगों का ब्रेन अलग अलग चीजें पिक करता है। कुछ लोग का लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा पिकिंग होता है कि उनसे नई चीजें सीख लेते हैं वो लोग, कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। लेकिन गोल यही है कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये रिवार्डिंग है। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि आप अलग अलग कोर्सेज के लिए जाते हैं। बीए फॉरेन लैंग्वेज जो है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से है, जो लोग अभी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, चीज़ें थोड़ी सी फैल रही हैं, और थोड़ी सी क्या काफ़ी फैल रही हैं, बहुत ज्यादा। कपड़े से लेके हर जगह, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप लोगों ने जॉब के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, हमारे में मतलब प्लेसमेंट सेल का हमने ग्रुप, हमारी टीचर्स ने मतलब हमारे प्रोफेसर्स ने बनाया है, हमने उसे ज्वाइन करके रखा है, और हमें उसमें दिखता है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो एक मोटिवेशन भी रहता होगा कि 2 साल बाद 3 साल बाद हम जाके करें। ये भी एक तरीका है कि इंटरेस्ट बना रहता है। आप लोग को पास करना है। प्रोफेसर जो होते हैं काफ़ी हेल्पिंग होते हैं, मतलब यहाँ पे जो जो भी पढ़ा। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। और ये लोग जैसे जो आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस तरह का कोर्स कराते हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी महंगा वो चार्ज करते हैं। तो अगर आपको बीए करना है जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज में, तो आप सीयूटी एक रास्ता है। और इस तरह का जो एंट्रेंस है वो आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है और आपकी लाइफ चेंज भी हो सकती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे विंग में है, जो पीएचडी में है, कोरियन स्टडीज़ में या इस तरह में वो लोग कर रहे हैं, और उन्होंने यहीं से शुरू करा था फॉरेन लैंग्वेज से, फिर वो बीए करेंगे, एमए करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है। और जेएनयू में और क्या कोर्स, तो ये तो बातें हो गई, जेएनयू में और क्या अच्छा लगता है आपको? जेएनयू अपने आप में ही मतलब एक ही वर्ड है इसके लिए, ये तो यूटोपिया है।
मतलब ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। जो लोग बाहर हैं उनको नहीं, उनको अगर आप बताओगे कि ये चीजें होती हैं तो वो यकीन नहीं करते हैं कि यार ऐसे कैसे। एक तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन है हाँ, और जेएनयू में इतना मतलब इतने पेड़ है। ये आसपास भी देखो, हम लोगों ने ये लोकेशन सर्च नहीं करी, यहाँ कम पेड़ है इसलिए सर्च करा है। अगर और हम लोग साफ तक आगे जाएंगे तो बहुत ज्यादा पेड़ है। तो ये तो बातें हो गई स्वदा के साथ जो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स होता है, उनका एडमिशन का प्रोसेस कैसा है। तो और एक और चीज है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग बहुत जल्दी लैंग्वेज को पिक करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 6 से 8 घंटे लग जाए कुछ चीजों को समझने के लिए, तो मैं कहूंगी कि आप डीमोटिवेट मत हो जाइएगा इस चीज से। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो थोड़ा वक्त लेती हैं। हाँ, और लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है ये लोग कहते नहीं है। तो ये चीज है, क्योंकि शुरुआत में जब मैं आई थी तो मुझसे भी कुछ कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मेरे काफी दोस्त हैं जो बहुत कम समय में बहुत कुछ कर ले रहे थे और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये फिर मुझे लगने लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। ये ख्याल भी मेरे मन में एक बार आया था, पर फिर मुझे लगा कि एक नई चीज है, सीखने में समय तो लगेगा ही। तो इससे मैं इस चीज को मैंने थोड़ा पॉजिटिवली लिया कि कोई बात नहीं, कर अब कम से कम मुझे समझ तो आ रहा। नहीं तो फिर तो ऐसे छोड़ देंगे तो फिर तो हो गया। छोड़ना नहीं है। जैसे बहुत बार आप दौड़ने कभी जाएं तो जो शुरू में आप पहला राउंड लगाते हैं उसके बाद आपको लगता है आप नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो 20 मीटर है 50 मीटर है वो पार करेंगे तो आपको लगेगा अब एक राउंड और लगा सकते हैं। तो लाइफ भी वैसी है, बहुत बार आपको लगता है कि शायद ये सबसे बेहतरीन लम्हा नहीं है आपका, लेकिन वहां पे आपको बैठना नहीं है, वहां पे काम करते रहना है। अगर आप काम करते रहेंगे तो या तो स्वधा की जगह होंगे या हमारे कैमरामैन गोपाल की जगह होंगे, वो खुद फॉरेन लैंग्वेज में है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो इंजॉय करते हैं और एक अच्छी लाइफ है यहाँ पे। कैंपस लाइफ बहुत खूबसूरत है। बहुत ज्यादा। रात में आप कभी भी घूम सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। ढाबे में काफी कम पैसे में चीजें मिलती हैं, हॉस्टल की फीस तो उतनी लगती नहीं। हॉस्टल तो क्या ही है। मतलब सारी चीजें अच्छी हैं। मतलब आपको जब भी मौका मिले इस तरह का कोर्स करने का तो आपको सीयूटी निकालना है और फिर जेएनयू चले जाना है। जेएनयू बहुत खूबसूरत है, यहाँ के कोर्सेज बहुत खूबसूरत हैं और आपको ये सारे मौके मिलेंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे। हाँ, तो सो द लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनके लिए। मैं तो कहूंगी कि आप मेहनत करिए बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा उतना भी नहीं कि एकदम टेंशन हो जानी चाहिए, इतना टेंशन मत लीजिए। एंजॉय करिए। इंजॉय करके करिए, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत फन चीज है। आप मतलब खुश होकर ही तैयारी करिए कि मैं जेएनयू जाऊंगा, जाऊंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि डीमोटिवेट भी मत हो जाइएगा, क्योंकि एक समय पे मेरा कुछ कॉलेज नहीं निकल रहा था। हाँ हाँ। ये बहुत लोग शायद नहीं बोलते हैं, पर मैं बोलना चाहूंगी कि काफी समय पहले ये जो DU BHA से निकलने से पहले मेरा कोई कॉलेज उतना नहीं निकल रहा था। तो फिर मैं भी एक हार मानने वाले स्टेट पे आ गई थी, और फिर जब ये सब निकला और जब जेएनयू आया मेरे लिए, तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। जी, एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि शायद आपका पहले निकल गया होता तो आप जेन्यू नहीं आती। तो बहुत बार आपको बहुत जल्दी बहुत चीजें नहीं पकड़नी चाहिए, कुछ वक्त आपको अपने हाथ खाली रखने चाहिए। अगर आप में मेहनत करने की काबिलियत है तो आप खुद पे भरोसा बनाए रखिए, ऐसे ही तैयारी कीजिए। और ऐसे स्ट्रेटजी वाले जो वीडियोज हैं कि सीयूटी और कैसे बेहतर तरीके से निकालते हैं, वो फिर हम कभी ना कभी स्वदा के साथ शूट करेंगे, जहाँ पे एकदम डिटेलिंग में हम करेंगे कि जीएस वाले पेपर कैसे करते हैं, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करते हैं, खासतौर पे इंग्लिश वाले इंग्लिश कैसे वाले में कैसे कर। कैसे करते हैं। क्योंकि 178 वो 180 नंबर लाने का मतलब है कि गेम वहीं ओवर कर दिया है, वो जो भी चाहती थी पहले प्रेफरेंस में उनको मिल गया है। तो ये तो बातें थी स्वदा के साथ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के बारे में जेएनयू में। लगातार हम लोग ऐसे ही वीडियोज लाते रहेंगे, आप लोग ऐसे बने रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर आप कर दिया है तो दूसरे लोगों से करवा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है। ऐसे वीडियोज हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। गोल यही है कि आपको जो डाइवर्स लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, उन लोगों से मिलवाया जाए और दिखाया जाए कि कैसे हम जैसे सिंपल लोग जो हैं वो मेहनत करके जेएनयू का हिस्सा हैं, वैसे आप भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।